तो चलिए आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास में कंपनी खाते अंशों का निर्गमन जो चैप्टर है उसका एक सवाल करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी आप सवाल देख रहे होंगे, एक परिमित कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 वाले 1000 समतंशों में विभक्त है। कंपनी ने 500 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 15 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम मांग पर दे था। अंतिम तक है ये। कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़कर अन्य सभी किस्तों की मांग की। इस सवाल में इन्होंने अंतिम मांग नहीं मांगी है, मतलब सेकंड कॉल की एंट्रीज में हम नहीं करेंगे। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा सभी मांग का जो रुपया था प्राप्त हो गया, किंतु 15 अंश पर मांगा हुआ रुपया प्राप्त नहीं हुआ तथा एक अंशधारी जिसके पास 25 अंश थे उसने अपने अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर एक साथ हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। जब कोई अंशधारी आपको वक्त से पहले पैसा दे दे तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। जैसे आप मान लो आवंटन की राशि मांग रहे हो, प्रथम का वो साथ में दे दे। और कॉल इन एरियर्स क्या होता है? तो कॉल इन एरियर्स जो होता है उससे आशय है जब आप मान लो प्रथम याचना का आप पैसा मांग रहे हो और व्यक्ति प्रथम याचना का भुगतान नहीं कर पाए, तो ऐसे में वो कॉल्स इन एरियर माना जाता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लिख लेते हैं कि पहले कौन सा रुपये कितने का है। एक अधिकृत पूंजी कंपनी की वो 10 वाले 1000 है। 1000 समता अंशों में, ध्यान रखना समता का मतलब इक्विटी होता है, विभक्त है। उसने कितने अंशों का निर्गमन किया है? 500 अंशों का निर्गमन किया है, इसलिए हमारा जो मेन 500 होगा, ना कि 1000। ठीक है। अब आवेदन का देखते हैं कितना। आवेदन पर 15 रुपये हैं। तो सबसे पहले हम चारों का नाम लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और इसमें सेकंड कॉल की एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सवाल में कह रखा है कि कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़कर अन्य सभी किस्तों की मांग की, मतलब कंपनी ने अंतिम मांग की, हमें बोला ही नहीं है करने को, तो हम सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करेंगे, फर्स्ट पर ही रुक जाएगा। तो अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कितने कितने का देख लेते हैं। जो आपका आवेदन है वो 15 रुपये का है, जो आवंटन है वो 25 रुपये का है, और जो प्रथम याचना है वो 30 रुपये का, मतलब फर्स्ट कॉल जो है वो 30 रुपये का है। टोटल कितने अंशों का निर्गमन किया इन्होंने? 500 अंशों का। ठीक है। बेशक अधिकृत पूंजी 100 वाले 1000 थी, परंतु उन्होंने जो निर्गमित किया है वो सिर्फ 500 अंश किया है। तो सबकी गुना जो होगी वो 500 से होगी, सभी की। करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आवेदन की एंट्री करेंगे। आवेदन का पैसा हम पहले प्राप्त करते हैं, तो पैसा किस में जाता है? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा? आवेदन का पैसा। अब सवाल में याद कीजिए क्या था कि समता अंश मतलब इक्विटी, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, इसकी निरेशन बना देते हैं। बी एप्लीकेशन मनी, हम पे क्या हुआ? एप्लीकेशन मनी हमें प्राप्त हो गई है, रिसीव्ड, ये हमें प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हुई देखते हैं। तो 500 टोटल अंश है, 15 रुपये का है हमारा आवेदन, तो 2 का 2 जीरो, और 5 पंजे 25, हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7, मतलब 7500। 7500 बैंक में चले जाएंगे। जिस तरह से मैंने एक रफ वर्क बनाया है, यदि आप भी इस प्रकार से रफ वर्क करके सवाल को सॉल्व करेंगे तो सवाल करने में आसानी होगी। अब आगे चलते हैं। ये हमें बैंक का रुपया हमें प्राप्त हो गया, सॉरी एप्लीकेशन का रुपया प्राप्त हो गया, अभी हमें प्राप्त हुआ है। हमारा एम क्या था? हमारा जो अंशों को निर्गमन करने का जो एम होता है वो होता है कि अपने पूंजी को बढ़ाना। तो हम क्या करेंगे? इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हमने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे को अब क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को ध्यान से देख लेते हैं, पहले स्क्रीनेशन कर देते हैं। बीइंग क्या हो गया है, एप्लीकेशन मनी अभी हमने रिसीव करी थी ऊपर वाली एंट्री में, अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कितना, 7,500। इस एंट्री को दोबारा से एक बार समझ लो। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो रुपया होता है आपको प्राप्त होता है, बैंक में जाता है। कौन सा पैसा प्राप्त हो रहा है आपको, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपने डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे को जो हमें रिसीव हुआ था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें, शेयर कैपिटल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि कंपनी शेयर्स, आप जब सवाल इसका करोगे इशू का, उसमें हर एक की 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की मतलब आवंटन की 2 एंट्री, प्रथम की 2 एंट्री और द्वितीय की भी 2 एंट्री, सबकी 2 एंट्री होती है। हमने आवेदन की 2 कर ली, अब अलॉटमेंट की बारी आई। अब अलॉटमेंट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम अलॉटमेंट के पैसे को मांगते हैं। कैसे मांगते हैं, लिखते हैं इक्विटी। हम इक्विटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो समतांश है, तो इक्विटी शेयर, जहाँ भी शेयर लिखा आएगा उससे पहले हमें इक्विटी लगाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। टू किस लिए मांग रहे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमारा जो पूंजी बढ़ जाए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने पैसा मांगा, किस लिए मांगा, अपना कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैपिटल अकाउंट। नरेशन बना देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट, जो मनी हो गया, क्या हो गया, वो ड्यू, अभी हम मांग रहे हैं तो उसे चढ़ना कहते हैं, तो इंग्लिश में ड्यू। कितने रुपए निकाल लेते हैं फटाफट। अलॉटमेंट 25 रुपये का है, 500 टोटल अंश है, गुना कर देते हैं आपस में, 2 के 2 0 और 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 2 10, 10 2 12, 12 कितना आ गया, 12,500। 12,500 कर देते हैं इसको डेबिट और क्रेडिट। अब आगे चलते हैं। अभी हमने अलॉटमेंट की पहली एंट्री करी है, अभी दूसरी एंट्री करनी बाकी है। अब क्या होगा, क्योंकि हमने पहले में मांगा है तो हमें अब क्या होगा, हमें रिसीव होगा, हमें प्राप्त होगा। तो पैसा किस में आएगा, अंशधारी किस में पैसा देंगे आपको, बैंक में देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आपके पास आएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा आपके पास आएगा। बीइंग, इसकी नरेशन बना रहे हम, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई हमें, अब रिसीव हो गई, रिसीव कितना, 12,500। एक बार सवाल देख लेते हैं कैसा चल रहा है। सवाल में एक 25 अंश वाला जो अंशधारी था उसने पूरी राशि का हमें भुगतान कर दिया। देखिए अभी मैंने सवाल पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि जो ये एंट्री है ये रॉन्ग हो गई है यहाँ पर। कैसे, क्योंकि एक अंशधारी ने हमें क्या कर दिया, संपूर्ण राशि का मतलब संपूर्ण याचना जो प्रथम और द्वितीय का होगा उसका हमें भुगतान कर दिया है। तो इसका मतलब उसको इसमें आना था अलॉटमेंट में, वो नहीं आ पाई। जैसा कि मेरे से गलती हुई है, आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको दोबारा से करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती के कारण हमारा सवाल यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, इसको दोबारा से करते हैं। कहाँ से, जब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला था, तो अलॉटमेंट का हमने पहले पैसा मांगा, अब हमें प्राप्त हो रहा था, बैंक में जाता पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कौन सा पैसा प्राप्त होता, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, ये हमें अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा था, इसमें एक ध्यान देने वाली बात थी जो मिस हो गई थी पिछली बार, क्या कि एक अंशधारी
जिसके पास 25 अंश थे उसने अपने अंशों का भुगतान कर दिया। ठीक है, उसने अपनी संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। तो इसको समझते हैं कैसे। एक अंशधारी जिसके पास 25 अंश थे, कितने अंश थे? 25 अंश थे, एक अंशधारी है, उसने क्या किया, अपने पूरी राशि का भुगतान कर दिया। अब सवाल में आपको देखोगे कि सवाल पहुंचा कहाँ तक है, तो सवाल में हमने देखा कि वो सिर्फ प्रथम तक पहुंचा है, क्योंकि द्वितीय का तो मांगा ही नहीं है कंपनी ने। तो मतलब हम सिर्फ प्रथम का हमें पूरा भुगतान पहले ही कर दिया। प्रथम कितने रुपए का है? प्रथम है 30 रुपये का। तो 25 वाले अंशधारी ने, जो एक अंशधारी था, उसने हमें 30 रुपये का भुगतान हमें पहले कर दिया, जो प्रथम का है। तो कितने का हो गया? 0 का 0, 25 दिया 75। 750 का उसने भुगतान हमें अलॉटमेंट के समय ही कर दिया। कैसे पता चला? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि एक अंशधारी जिसके पास 25 अंश थे, अपने अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। अब राशि का भुगतान कब करेगा? जब अलॉटमेंट की बारी आती है। आप एप्लीकेशन के समय ही संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर सकते। जब आप अलॉटमेंट का पैसा देते हो आवंटन का, तब ही आप अपनी राशि का भुगतान करते हो। तो अलॉटमेंट का तो वो देगा, तो और किसका देगा अधिक पैसा? तो वो प्रथम और द्वितीय का देता है। क्योंकि सवाल ये सिर्फ प्रथम तक का है, तो इसलिए उसने सिर्फ प्रथम का हमें भुगतान पहले ही कर दिया है। 25 वाला अंशधारी था, 30 रुपये प्रथम का था, तो 25 की गुना 30 में कर दी 750। 750 रुपये हमें एडवांस में प्राप्त हो चुके हैं। तो एडवांस का ये एंट्री है। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, ये हमें कॉल्स इन एडवांस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। कितने रुपए प्राप्त हुआ था? 750 रुपये, ये हमें एडवांस के रूप में प्राप्त हो गया। अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलने वाला था हमें? 12,500। ये 12,500 हमें मिलेगा। हमें 12,500 मिलना है, और इसके बाद 750 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया। जब दोनों ही बैंक में जाएंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0 का 0, 5 का 5, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 का 1, 13,250 इतने रुपये बैंक में हमारे चला जाएगा। इसकी निरेशन बना लेते हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हुई? हमें रिसीव हो गई। बस आपको अपनी नरेशन बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा करके छोड़ दें। अब आएगी प्रथम कॉल की बारी, उसको ध्यान से देखना आप। ये हमने अलॉटमेंट तक की एंट्री कर दी है। अब प्रथम कॉल की बारी आई। प्रथम कॉल तक ही सवाल है हमारा, ध्यान से देखना है हमें। तो सबसे पहले हम प्रथम कॉल का पैसा मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो हमने क्या किया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि इसका पैसा मांग रहे हैं। क्या बढ़ाने को मांग रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए ही इसका पैसा मांग रहे हैं, पूंजी बढ़ाने के लिए। नरेशन बना देते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया? ड्यू, चढ़ गया। अभी हमने मांगा है, कितना निकाल लेते हैं। जो हमारा प्रथम है, जो प्रथम याचना है, वो कितने का है? 30 रुपये का। 500 टोटल अंश है, तो 3 का 3 0 और 5 दिया 15,000 रुपये। मतलब हमें 15,000 रुपये लेना है। 15,000 रुपये। अब हम इसकी बैंक अकाउंट करेंगे। अभी हमने पैसा मांगा, अब पैसा मिलेगा हमें, बैंक में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, इसको यहीं रोक देते हैं। अब एक बार सवाल को देख लेते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट करने के बाद कि सवाल क्या है। अब ध्यान से देखने की बारी आई। पहले तो हम देखेंगे 25 अंशधारी ने जिसने हमें पहले ही भुगतान कर दिया था, जिसको हमने अलॉटमेंट में लिखा था कॉल्स इन एडवांस। पहले उसकी एंट्री पास आउट करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। हमें कॉल्स इन एडवांस का पैसा प्राप्त हो चुका था। इसका मतलब ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा 750 प्राप्त हुआ है, ये किसका हुआ है? ये प्रथम का हमें प्राप्त हुआ है कि आवंटन के समय उस व्यक्ति ने क्या कर दिया? प्रथम याचना का हमें भुगतान कर दिया। और जब हम प्रथम याचना का जब पैसा मांग रहे हैं, तो क्या हमें वो व्यक्ति दोबारा से भुगतान करेगा? नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। कॉल्स इन एडवांस को हमने डेबिट कर दिया।
क्यों? क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। उसने हमें पहले ही अलॉटमेंट के समय ही पैसा दे दिया हमें, ठीक है, राशि का भुगतान कर दिया। अब वो जब प्रथम कम जब पैसा मांग रहे हैं तो वो दोबारा से भुगतान नहीं करेगा। अब एक चीज़ और देखने की बात है, क्या है, पहले इसकी एंट्री कर देते हैं, कितना, 750 रुपये। अब आगे चलते हैं। अब एक और अंशधारी जिसके पास कितना अंश थे, 15 अंश थे, क्या हो गया, उससे मांगा हुआ रुपया प्राप्त नहीं हुआ। जो हमने उससे पैसा मांगा उससे कितने वाले अंशधारी से, 15 वाले अंशधारी से प्राप्त नहीं हुआ हमें, ठीक है ना। तो मांगा हुआ रुपया क्या है, मांग किस में आती है, प्रथम और द्वितीय मांग होती है। तो द्वितीय मांग का तो कंपनी ने मांगा नहीं है, मतलब मांग का रुपया मतलब प्रथम का। कितने वाला अंशधारी है वो 15 वाला अंशधारी है। तो 15 वाले ने हमें प्रथम कितने रुपए का है, प्रथम 30 रुपये का है, उसने हमें भुगतान नहीं किया प्रथम का भुगतान। तो 15 तिया 45, 450 रुपये। एक अंशधारी जिसके पास 15 अंश थे उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना 30 रुपये का है, तो 15 × 30 मतलब 450 रुपये। 450 का हमें भुगतान नहीं मिला, तो इसका भी पैसा नहीं मिला, मतलब यही भी हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान की एंट्री हम डेबिट में लिखते हैं, क्या लिखकर, कॉल्स इन एरियर, ARREARS, ठीक है, इसको भी डेबिट कर दिया। टू कौन सा पैसा बैंक में जा रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो बैंक में जा रहे हैं। अब नरेशन की बारी आई, बना देते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गया हमें, रिसीव्ड, ये हमें प्राप्त हो गया। कैसे, अब ये तो हमने सिर्फ एंट्री कर दिया। अब इसका रुपया कैसे कैसे लिखना है वो बता देता हूँ मैं। ये कॉल्स इन एडवांस का आपको पता था कौन सा है, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे थे तो जिसके पास 25 अंश थे उसने हमें पहले भुगतान कर दिया था, तो वो अब नहीं करेगा प्रथम में, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, ये अब हमें नहीं मिलेगा। अब एक और अंशधारी जिसके पास कितने अंश है, 15 अंश है, वो भुगतान ही नहीं कर पाया, तो ये पैसा भी नहीं मिलेगा, जो कितना आया था 450 रुपये। ये दोनों रुपये हमें नहीं मिलेगा। हमें फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना था, 15,000 रुपये, तो ये हमने 15,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, जिसमें से 750 एडवांस वाले हैं जो हमें अब नहीं मिलेंगे, और दूसरी कौन सी है, 450 रुपये, जो एक व्यक्ति ने हमें भुगतान ही नहीं किया। दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो 15,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो कर देते हैं फटाफट। तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 का 0 और 5 और 5 10 हाथ से 1, इसके बाद 7 4 11 और 1 12, 1200 रुपये टोटल आ गए डेबिट के, और क्रेडिट के कितने हैं 15,000। तो इस 15,000 में से जो 1200 रुपये अब टोटल नहीं मिलेंगे उसको माइनस कर देते हैं, 0 0, 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 1 गए 3, 13,800 रुपये। तो बैंक में हमारे कितने जाएंगे, 13,800 रुपये। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं मैंने क्या किया है। टोटल हमें 15,000 मिलने थे फर्स्ट कॉल के, 750 एडवांस के थे जो हमें नहीं मिलेंगे, और जो 450 रुपया है वो एरियर्स के हैं जो किसी व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया। तो हमने 15,000 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, इसके बाद आया 13,800 रुपये जो हमारे अब बैंक में जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।